गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस में। जैसा कि पिछले क्लासों में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और उस पर बेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 25 तक हमने प्रैक्टिस कर लिया था। ठीक है, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे, जहां पे हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था और 1 से 25 तक के नंबर्स को प्रैक्टिस कर लिया था। तो आइए आगे 26 से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे थे। आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि इफ n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 एंड n स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर्स, then what is the number of possible values of n where n is an integer? हमारे पास तीन नंबर दिया है। पहला नंबर दिया है n स्क्वायर माइनस 33, दूसरा दिया है n स्क्वायर माइनस 31 और तीसरा दिया है n स्क्वायर माइनस 29। देखिए, अगर n जो है वो एक फिक्स नंबर है और फिक्स नंबर में जब कुछ भी माइनस करेंगे तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस और इनके और इनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? क्योंकि n फिक्स है, इसलिए जब n में से 33 घटाएंगे तो मान लीजिए x आता है और n में से 31 घटाएंगे तो ये 33 में से 31 भी घटेगा तो x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, जब भी दो दो का डिफरेंस आएगा और ये नंबर जो है माइनस करने के बाद है प्राइम नंबर, माइनस करने के बाद ये नंबर क्या है? प्राइम है। और इस धरती पे तीन नंबर का एक ही प्राइम सेट एग्जिस्ट करता है जिसके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का हो, और वो नंबर है 3, 5 और 7। मतलब 3, 5, 7 यही एक नंबर है जो प्राइम भी है और जिनके बीच का डिफरेंस 2 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब भी हम n माइनस 33, जब भी हम n माइनस 33 करेंगे तो हमारा जो भी आएगा, मान लीजिए कि 3 आएगा, n स्क्वायर है, माइनस 31 करेंगे तो ये आपका 5 आएगा और n स्क्वायर माइनस 29 करेंगे तो ये आपका 7 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, और ऐसा नंबर एक ही एग्जिस्ट करता है, वो क्या है? 3, 5 और 7। तो अब किसी एक इक्वेशन को हम उठाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे दिया है n स्क्वायर माइनस 33 इज इक्वल टू 3, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट का 36। अब देखिए, जब भी रूट से बाहर निकालते हैं तो हमारा दो नंबर रूट से बाहर आता है, एक तो प्लस का 6 आएगा और एक आएगा माइनस का 6, क्योंकि माइनस का 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी रूट अंडर 36 आएगा और प्लस का 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी रूट क्या आएगा? 36 ही आएगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n? n के पॉसिबल वैल्यूज का नंबर क्या है? तो देखिए, दो नंबर पॉसिबल है, पहला जो है वो 6 है और दूसरा माइनस का 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आपका सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36, वन ऑफ द नंबर इज। कह रहा है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल जो है वो 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है? देखिए, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो होंगे ऑड, सिवाय एक प्राइम नंबर के, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। इवन प्राइम सिर्फ एक ही है और वो है 2। जब इवन प्राइम सिर्फ 2 है, इसको याद रखना है। ठीक है, इवन प्राइम क्या है? 2 है। और एक चीज हमने पढ़ा था और वो ये था कि जब भी ऑड को ऑड से जोड़ेंगे या घटाएंगे वो हमारा आएगा इवन, और जब ऑड में इवन प्लस या माइनस करेंगे
तो वो आएगा ऑड। ठीक है, दो चीज हमने ये भी पढ़ा था और इसी कॉन्सेप्ट का यूज जो है इस क्वेश्चन में किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां पे 3 प्राइम नंबर दे रहा है, मतलब प्राइम प्लस प्राइम इज इक्वल टू 100। 100 जो है वो इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। 100 क्या है? इवन नंबर यानी सम संख्या है। अब हम देखेंगे कि जितने भी प्राइम होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा और ये भी ऑड होगा, पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम इन दोनों ऑड को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इवन। ठीक है, दो लास्ट वाला ऑड मिलकर क्या बन जाएगा? इवन नंबर बन जाएगा। ऑड यानी विषम संख्या, दो विषम संख्या आपस में जुड़ के या घट के सम संख्या बनाती है। ठीक है, और जैसे ही इस इवन में इस ऑड को जोड़ेंगे तो ये जो संख्या है वो इवन नहीं आके क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जितने भी प्राइम होते हैं वो ऑड होते हैं सिवाय इवन प्राइम यानी कि 2 के। और जब भी दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो वो इवन बनेगा और एक ऑड और एक इवन को जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? ऑड बनेगा। और इसी कंसेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में होगा। कैसे? कि कह रहा है कि मान लो 3 प्राइम नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड और इसका सम आ रहा है 100। 100 जो है इवन नंबर है और इवन नंबर लाने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब कि दो ऑड, एक ऑड और एक इवन जुड़ के ऑड बनाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऑड है प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड आएगा। ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स बोल रहे हैं जो कि ऑड होता है। ठीक है, तो अगर ये भी ऑड है और ये भी ऑड है तो ये दोनों मिलके इवन बना देगा। और अगर x भी ऑड हो जाएगा तो ऑड प्लस इवन मिलके आ जाना चाहिए था यहाँ पे ऑड, बट आ क्या रहा है? इवन। यानी कि x का वैल्यू जो होगा वो एक सम संख्या होगा क्योंकि इवन प्लस इवन ही इवन आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा सम संख्या का प्राइम कौन है? वो है 2। सबसे छोटा सम संख्या का प्राइम कौन है? 2। और उसके बाद ये है y और ये z जो है y से 36 ज्यादा है तो फिर y प्लस 36 लिख के 100 कर सकते हैं। तो 36 तो 38, 2y प्लस 38 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। 2y इज इक्वल टू 100, इधर का प्लस इधर में आकर माइनस हो जाएगा 38, यानी कि 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 62, y इज इक्वल टू आ जाएगा 31। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा होगा इसमें से? तो देखिए इसमें ना तो 2 है ना 31 है और ना 31 से एक ज्यादा नंबर 67 है। यही 3 नंबर हमारे पास आएगा और तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार रिकैप करते हैं। देखिए जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होंगे? और सिर्फ एक इवन प्राइम है 2। दो ऑड जोड़ेंगे तो इवन बनेगा, एक ऑड एक इवन जोड़ेंगे तो ऑड बनेगा और दो इवन जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? इवन। ठीक है, इन तीनों कंसेप्ट का यूज मैंने यहां पे किया कि मान लिया कि अगर तीनों प्राइम है और तीनों ऑड है तो 3 ऑड जोड़ के आना चाहिए था हमारे पास ऑड नंबर, बट आ रहा है इवन। मतलब क्लियर है कि उसमें से एक नंबर, कोई एक नंबर जो होगा वो होगा इवन प्राइम। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों प्राइम नंबर्स है तो वो क्या होगा? इवन प्राइम होगा। और धरती पे एक ही इवन प्राइम है, वो है 2। ठीक है, फिर इक्वेशन को पुट करते हैं और बना लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर्स
ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड दिया है 38, ठीक है, और बोला है कि सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या लेना है। अच्छा, x का मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए y का और z का मिनिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x y z तीनों प्राइम है। अब पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसका यूज भी यहीं पे करेंगे, ठीक है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि तीन ऑड मिलके कभी भी इवन नहीं बना सकते हैं। इवन बनाने के लिए कोई एक नंबर जो है वो इवन प्राइम होना जरूरी है, और चूंकि x सबसे बड़ा है तो हम y को 2 मान लेते हैं, ठीक है। x और z को कोई भी एक नंबर ऑड नंबर ले लेंगे, तो मिनिमम ऑड 2 के बाद या तो 3 है, या तो 2 है, या फिर 5 है, ठीक है। लेकिन 2 इवन और एक ऑड मिलकर फिर से वही हो जाएगा कि ऑड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ना लेके 3 लेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 5, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, अगर 5 आता है तो हमारे पास बचेगा 33, जो कि हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेते हैं हम इस 3 को भी नहीं लेंगे और लेंगे इस 5 को, तो 5 और 2 7, तो x का वैल्यू हमारे पास बच जाएगा 31, जो कि है हमारा ऑप्शन सी, और एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको भी एक बार फिर से समझते हैं। तीन प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं x y और z, जिसका सम है 38, ठीक है। तीन प्राइम नंबर का सम 38 है, और इन तीनों प्राइम नंबर को में x का जो है वो मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मतलब कि हमको y और z का मिनिमम वैल्यू लेना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमने बताया कि तीन ऑड जोड़ के कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा, क्योंकि दो ऑड मिलके एक इवन बनाता है, और ऑड और इवन मिलके भी ऑड बनाता है, ठीक है। तो इवन लाने के लिए हमको कोई एक नंबर इसमें से चाहिए इवन, और चूंकि x y और z दोनों तीनों प्राइम है, तो सबसे छोटा जो इवन प्राइम है वो है 2, और x का वैल्यू 2 नहीं लेंगे क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 2 ले लेंगे, और y का वैल्यू हमारे पास मिनिमम लेना है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 7 हो सकता है, इसी तरह आगे जाते जाएगा। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है पूछेगा, ठीक है। तो x का मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए अगर z का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये दोनों 4 बन जाएगा, और ये 4 अगर घटाएंगे तो ये 34 बन जाएगा, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, ऑड नहीं है, प्राइम नहीं है, ठीक है, कंपोजिट है, तो 2 नहीं होगा। उसके बाद 3 लेते हैं, जब 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 38 में से 5 माइनस करेंगे तो 33 आएगा, यानी कि मेरा 3 भी नहीं होगा। तो अगला डिजिट हमारे पास बच जाता है 5, 5 को 2 में जोड़ेंगे तो होगा 7, और 7 को 38 से माइनस करेंगे तो बचेगा 31, जो कि एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 इज डिवाइडेड बाय 6। देखिए, 7 से बड़ा प्राइम नंबर लेना है, तो इसको एक तो बेसिक से बना सकते हैं, एक इससे बना सकते हैं कि 7 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, 11 ले लेते हैं, 7 से बड़ा एक और प्राइम नंबर ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। अब इसको 6 से भाग दे के देखेंगे, तो 11 को अगर 6 से भाग देंगे तो 5 हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचेगा, 13 को 6 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा। इसी तरह अगला अगर देखें, प्राइम नंबर 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 17 को अगर 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 19 को अगर 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे होंगे, या तो 5 बच रहा है या फिर 1 बच रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन इसको तो हिट एंड ट्रायल से बना, बेसिक क्या है इसका, तो बेसिक है कि इस धरती पे जितने भी प्राइम नंबर हैं 3 से बड़े, ठीक है, 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं, और जब 6n प्लस माइनस 1 को 6 से भाग देंगे
तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में कि ये पार्ट इस पार्ट को काट देगा, क्योंकि अलग अलग भाग देते हैं। 6n/6 लिख सकते हैं, +1/6 लिख सकते हैं। तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी कि ये पूरी तरीके से कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर। ये एक तो रिमाइंडर प्लस का 1 बचेगा और एक रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, लेकिन जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि हम माइनस में कभी भी रिमाइंडर यानी कि नहीं लेते हैं। तो माइनस वाले को क्या करेंगे कि इस जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्लस वाला रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि हमारा दो रिमाइंडर बचेगा, +1 और +5 और +1। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि लेट n बी अ 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। n एक 3 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, याद रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर +1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। जैसे कि n का इकाई अंक अभाज्य है। देखिए 3 अंकों वाला अगर कोई नंबर है और उसका इकाई अंक अभाज्य है, तो इकाई अंक पे या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या फिर 7 होगा। इसके अलावा तो कोई इकाई अंक पे नहीं हो सकता है। 2 3 5 7 यही सबसे छोटा और एक डिजिट वाला प्राइम नंबर है। इसके बाद कह रहा है तो ऐसे नंबर कितने पॉसिबल है? 4। ऐसे कह रहा है कि और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, मतलब कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आना चाहिए। ऑड, सॉरी ऑड नहीं, प्राइम आना चाहिए। तो प्राइम आने के लिए क्या करेंगे कि फैक्टर सिर्फ 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो एक बात बताइए, 2 में अगर किसी और डिजिट से हम गुना करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 2 में 2 से गुना कर दिए तो ये हो गया 4 और इसके फैक्टर हो गया 3, 1 2 और 4। 2 में 3 से गुना कर दिए तो 6 हो जाएगा, या फिर 3 में 2 से गुना किए तो भी 6 हो जाएगा, 5 में 2 से, 7 में 2 से। यानी कि इन नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्राइम नंबर तो नहीं बचेगा। तो एक नंबर बच जाता है 1। अगर 1 को दोनों जगह रख दे और मल्टीप्लाई करें तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 है, प्राइम नंबर हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 है, प्राइम हो जाएगा। और यहाँ पे भी 1 है, ये भी प्राइम हो जाएगा। तो ऐसे टोटल पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 है। ठीक है, समझ में आया? क्या होगा, इकाई अंक पे हम प्राइम नंबर रखेंगे तो इकाई अंक पे ये प्राइम हो गया, 2 3 5 और 7। जब इकाई अंक पे प्राइम हो गया तो उसके बाद कह रहा है कि सभी अंकों का गुणनफल भी प्राइम होना चाहिए। तो सभी अंकों का गुणनफल प्राइम करने के लिए फैक्टर के रूप में और कोई नंबर नहीं चाहिए, या तो एक चाहिए या वो नंबर खुद होना चाहिए। तो लेकिन ये नंबर खुद रखेंगे 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। सारे के सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, जैसे किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही। तो सिर्फ एक डिजिट बच जाता है 1, इसीलिए 1 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? 4। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि यदि 11x प्लस 5y एक प्राइम नंबर है। 11x प्लस 5y एक प्राइम नंबर है, वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर। और x और y जो है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3, यानी जितने भी काउंटिंग के नंबर हो को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे ही प्राकृत संख्या बोलेंगे तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये से स्टार्ट होता है। तो x और y का मिनिमम वैल्यू लेने के लिए सबसे छोटे प्राकृत संख्या से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, और हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी कि एक को पुट कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, तभी बन पाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर 11 का वैल्यू 11 में x का वैल्यू 1 रख देते हैं, 11 में अगर x का वैल्यू हम रख देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 11
और 5 में अगर y का वैल्यू रख देते हैं हम 1, तो ये हो जाएगा कितना 16, और 16 एक कंपोजिट नंबर होगा। तो 1 1 ना रख के फिर x का वैल्यू 1 रखते हैं और y का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 11 और 10 21 आ जाएगा, ये भी कंपोजिट। फिर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 11 दूनी 22 5 27 आ जाएगा, ये भी कंपोजिट। फिर दोनों का 2 2 रखेंगे तो 11 दूनी 22 10 32 हो जाएगा, ये भी कंपोजिट। इसका 3 और इसका 2 रखेंगे तो 11 33 5 दूनी 10 43 हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। फिर इसका x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 रखते हैं तो 11 दूनी 22 और 5 या 15 37 हो जाएगा। तो देखिए ये नंबर 37 43 से छोटा है, और सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू पूछा है x और y का, जहां जोड़ के पूछा है x और y का न्यूनतम वैल्यू कितना है, तो वो आपका हो जाएगा कितना x2 और y3 यानी कि 5। x2 और y3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। हर वैल्यू को दोनों जगह रख के पुट करके चेक करेंगे, इसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं है, चेक आपको करना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी अ नेचुरल नंबर। एक्स और वाई जो है नेचुरल नंबर है, और हर नेचुरल नंबर 20 से कम है, मतलब एक्स और वाई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 20 से कम है, सच दैट एक्स वाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये सारे प्राइम नंबर हो। ये सारे कैसे नंबर हो प्राइम नंबर हो। और प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है ऑड होता है। तो एक्स और वाई कभी भी जोड़ेंगे प्राइम तब आएगा जब एक इवन हो और एक ऑड हो। घटाएंगे भी तभी आएगा जब एक इवन हो और एक ऑड हो। ठीक है, दोनों ऑड ऑड होगा तो वो इवन बन जाएगा, तो वो प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारे प्राइम नंबर कैसे होते हैं ऑड होते हैं सिवाय एक दो के। ठीक है, तो हमको x जो है प्राइम है, तो एक दोनों में से इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू जो है वो हमको 2 लेना पड़ेगा इवन प्राइम। तो किसका लेंगे, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि x में से y घटा के कोई नंबर आता है, यानी कि x यहाँ पे बड़ा है, तो वैल्यू किसका 2 हो जाएगा वो y का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इतना समझ लिए, ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब क्या होगा कि अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो x और y नेचुरल नंबर हैं जो 20 से कम है, और x और y दोनों प्राइम भी हैं, तो 20 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13 और 17। 2 3 5 7 11 13 17, इसके अलावा प्राइम नंबर कोई नहीं होता। y का वैल्यू हमारे पास 2 आ चुका है। अब देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको x प्लस वाई को, ये प्राइम नंबर आ रहा है, तो एक नंबर तो y हमारे पास 2 ऑलरेडी है, 2 को 3 में जोड़ेंगे तो प्राइम आ रहा है, लेकिन 2 को 3 से घटाएंगे तो 1 आ जा रहा है, जो कि ना तो प्राइम है ना कुछ, तो ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या करेंगे कि 2 को 5 में जोड़ेंगे 7 आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, तो एक नंबर आ रहा है 7 और एक नंबर आ रहा है 3, और दोनों प्राइम हैं। उसके बाद इस 2 को फिर से 7 में जोड़ेंगे तो 9 आएगा, जो कि कंपोजिट नंबर आ जाता है x प्लस वाई, तो प्राइम नहीं होगा। फिर 2 को 11 में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 11 में से 2 को घटाएंगे तो ये वापस से 9 हो जाएगा, जो कि कंपोजिट होता है, यानी कि ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आपका है 2 को 13 में जोड़ते हैं तो कंपोजिट आ जाता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और 2 को जैसे ही 17 में जोड़ते हैं तो 19 तो आता है, लेकिन जैसे ही 17 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 15 कंपोजिट आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल एक्स प्लस वाई 7 आएगा और x माइनस वाई 3 आएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे यही नंबर है जिसको जोड़ के सब आ रहा था, तो ये नंबर 5 जो है x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
इसको एक बार फिर से एक बार और समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी अ नेचुरल नंबर, एक्स और वाई नेचुरल नंबर है सच दैट, सॉरी, ईच इज लेस देन 20, 20 से कम है, सच दैट कि एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये सारे के सारे नंबर प्राइम है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, इतना ही प्राइम नंबर है हमारे पास जो 20 से कम है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही इस वाले टर्म को देख रहे हैं हम, जैसे ही इस वाले टर्म को देख रहे हैं, कह रहा है कि ये टर्म भी प्राइम होना चाहिए। तो देखिए अगर इसमें से कोई भी दो टर्म को जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, कंपोजिट आ जाएगा, प्राइम आएगा ही नहीं। तो प्राइम लाने के लिए क्या करना होगा कि एक ऑड और एक हमको इवन जोड़ना होगा। और जैसे ही एक ऑड और एक इवन प्राइम नंबर जोड़ने की बात आएगी तो इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ दो ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही दो लेंगे तो हम किसका वैल्यू दो लेंगे, एक्स का कि वाई का। तो चूंकि एक्स से वाई घटाया जा रहा है मतलब कि वाई का वैल्यू छोटा होगा और एक्स बड़ा होगा, तो एक्स का वैल्यू हम दो ले लेंगे। एक्स का वैल्यू दो लेने के बाद हमारे पास अब चेक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस वाई भी प्राइम आना चाहिए और एक्स माइनस वाई भी प्राइम आना चाहिए, और यहां से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दो को तीन में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन तीन में से दो घटाएंगे तो एक आ जाएगा, और एक ना तो ऑड है, सॉरी ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, ठीक है। उसके बाद इसी दो को जोड़ेंगे 5 में तो ये होगा 7, और 5 में से दो घटाएंगे तो आएगा 3, यानी कि x प्लस वाई आ जाएगा 7 और x माइनस वाई आ जाएगा 3, ठीक है। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। एक नंबर तो हमारे पास ये पॉसिबल है, ठीक है, ये सेट ऑफ नंबर पॉसिबल है। कह रहा है कोई और नंबर है, तो आगे अभी जैसे चेक किया, फिर दो को इस 7 से गुना कीजिएगा, 7 में से दो घटाइएगा, दो को इससे प्लस कीजिएगा, 11 में से दो माइनस कीजिएगा, फिर दो को 13 में प्लस कीजिएगा, फिर माइनस कीजिएगा, तो आप पाइएगा कि सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। सिर्फ यही एक सेट जो है वो प्राइम आता है, यानी कि ओनली ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, सॉरी, कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या को कंसीडर करना है। हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ 2, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। एक नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और 100 तक जाता है, नेचुरल नंबर यही है। कह रहा है कि इनमें से कितने ऐसे नंबर होंगे जो 2, 3, 5, 7 और 9 से नहीं कट रहे होंगे। तो 2, 3, 5, 7 और 9 से नहीं कटने वाले जो नंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होंगे। बाकी सारे नंबर जो हैं वो कैसे होंगे, कंपोजिट होंगे, और वो किसी ना किसी से कटेंगे। जैसे कि अगर 21 लेते हैं तो 21 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 49 लेते हैं तो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। लेकिन यही 23 ले लेते हैं तो ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 9 से, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही नहीं कटेंगे, किससे, 2, 3, 5, 7 और 9 से। और हमको पता है कि 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स टोटल कितने हैं, 25। 1 से 100 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं प्राइम, 25। लेकिन एक बात बताइए, जब प्राइम नंबर हम लिखेंगे 1 से 100 तक तो उसमें 2, 3, 5, 7 और 9 भी तो आएगा। प्राइम नंबर जब भी लेंगे तो उसमें 2, 3, 5, 7 और 9 भी शामिल होगा, और ये 2, 3, 5, 7, 9 जो है वो तो इस 2, 3, 5, 7, 9 से कट ही जाएगा, तो इनको हमको माइनस करना होगा। और एक नंबर है 1
जो कि नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये 2 3 5 7 9 से नहीं कटेगा। तो इस एक को हमको प्लस करना होगा, यानी कि 25 में से 4 माइनस और एक प्लस, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 26 में से 4 जाएगा 22। ऐसे टोटल 22 नंबर्स होंगे जो इतने नंबर से नहीं कटेंगे। समझ में आया? इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 100 नेचुरल नंबर में वही नंबर होंगे, प्राइम होंगे, जो 2 3 5 7 और 9 से नहीं कटेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही 2 3 5 7 और 9 से नहीं कटेगा। और 1 से 100 तक टोटल प्राइम होंगे 25। इन 25 प्राइम में से जो हमारा ये प्राइम है 2 3 5 7 और 9, ये हमारा कट जाएगा 1 से 100 तक में 2 3 5 7 और 9 से, और ये जो एक है ये किसी से नहीं कटेगा। तो इतना को माइनस करके और एक जोड़ देंगे, हमारा सही जवाब आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि लेट बोथ p एंड k बी प्राइम नंबर सच दैट p स्क्वायर प्लस k इज ऑल्सो अ प्राइम। p स्क्वायर प्लस k भी प्राइम है, तो कह रहा है कि और जो नंबर है वो लेस देन, मतलब छोटा होगा 30 से। प्राइम नंबर आएगा और वो 30 से छोटा होगा। तो कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस के में, पी स्क्वायर प्लस के में आपको बताने हैं इस के का पॉसिबल वैल्यू। तो के का पॉसिबल वैल्यू जो है, जो भी होगा, ठीक है, ये के का पॉसिबल वैल्यू है, और यहां पे हम रखते हैं पी का पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, अब बताइए, हमको P और K दोनों प्राइम नंबर लेने हैं, और दोनों ऐसे नंबर लेने हैं कि ये नंबर भी प्राइम है। तो एक बात बताइए, सबसे छोटा सा चेक करना स्टार्ट करेंगे। 30 से छोटा प्राइम नंबर आना चाहिए, तो 30 से छोटा प्राइम नंबर 2 2 3 5 7 11 इत्यादि है। लेकिन 30 से छोटा पी स्क्वायर प्लस के आना चाहिए, तो जैसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 30 से बड़ा हो जाएगा। यही वैल्यू जब 30 से बड़ा हो जाएगा तो के उसमें जोड़ेंगे तो वो 30 से और बड़ा होगा, यानी कि 7 से आगे वाला प्राइम हमको नहीं लेना है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ 3 प्राइम बच गया, 2 3 5, और सबको बारी बारी से इसमें पुट करके चेक करेंगे। तो अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो के स्क्वायर कितना आएगा, के कितना आएगा ताकि प्राइम नंबर आए। तो देखिए, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, एक प्राइम नंबर है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 11 आएगा, 11 भी एक प्राइम नंबर है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 में 13 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और ये भी एक प्राइम नंबर है। फिर स्क्वायर करेंगे 4, और 4 में 23 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। इससे कम प्राइम नंबर कौन होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 21 और 23, सॉरी 21 नहीं होता है ना, 19 23 और 29। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, और 2 के स्क्वायर में अगर हम ऐड करते हैं 29 तो ये आ जाएगा 23। यानी कि 4 नंबर ऐसे बन रहे हैं 2 वाले, जिनमें अगर 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो और नंबर आएंगे। अब देखिए 2 हो गया, 3 से चेक करते हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 9 में जैसे ही कोई एक नंबर जोड़ेंगे जो हमारा प्राइम आना चाहिए, तो ऐसा नंबर क्या होगा, ये 2 होगा। 9 में 2 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 11, और 11 एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 स्क्वायर में जोड़ेंगे तो प्राइम आएगा, और वो छोटा होगा। 2 प्राइम जोड़ना है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज आपके जो हो जाएंगे 1 2 3 4 और
5 हो जाएंगे। टोटल कितने इनके के संभव मानों की संख्या कितनी है? 5 है कि के का 5 ऐसा वैल्यू आएगा जिसको पुट करने पे ये इक्वेशन एक प्राइम बनेगा। फिर से एक बार इसको देखते हैं। कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस के प्राइम आना चाहिए। पी स्क्वायर कुछ भी रखिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन प्राइम होना चाहिए। और के भी कुछ भी रखिए, ये भी आपकी मर्जी है, लेकिन वो प्राइम ही होना चाहिए। और इन दोनों को जोड़ के भी जो नंबर आएगा वो प्राइम ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि ऐसा छोटा नंबर जो 30 से छोटा भी और प्राइम भी हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 है। ठीक है, यही नंबर है जो 30 से छोटा है और प्राइम है। यानी कि ये वैल्यू जो आएगा वो इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो p का वैल्यू सबसे छोटा से हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज है कि जब हम पी स्क्वायर लेंगे तो 7 से आगे वाला नंबर हम ले ही नहीं पाएंगे कभी भी। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि 7 का स्क्वायर जो है वो आपका 49 है, और ये 49 30 से बड़ा हो जा रहा है, और ये जो प्राइम नंबर आ रहा है वो 30 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम p लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे और इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि प्राइम है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। इसी तरह 2 का स्क्वायर है, प्लस करेंगे कितना 11, तो आ जाएगा 13, जो कि प्राइम नंबर है। फिर 2 के स्क्वायर में प्लस करेंगे कितना, तो 4 आ जाएगा, और 5 4 9 7 4 11, तो ये 7 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। सॉरी 13 नहीं आएगा ना, ठीक है, 7 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसके बाद आपका ऑड नंबर आता है 17। तो 2 के स्क्वायर में जब 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। 17 के बाद आता है 19, तो 4 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 15 कंपोजिट है। अब सीधे 4 में अगर 19 जोड़ते हैं तो आता है 23। इसके बाद 23 के बाद 29 आता है। 29 के लिए आपको इस 4 में 25 जोड़ना पड़ेगा, और 25 कंपोजिट नंबर है, तो इसके अलावा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। एक नंबर और पॉसिबल होगा जब हम p का मान जो है वो 3 ले लेंगे। तो जैसे ही p का मान 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 11, ये प्राइम नंबर है। 9 में 2 जोड़ के 11 आएगा। इसके बाद 13 लाने के लिए 9 में 4 जोड़ना पड़ेगा, कंपोजिट है। 17 लाने के लिए 9 में 8 जोड़ना पड़ेगा। 19 लाने के लिए 9 में 10 जोड़ना पड़ेगा। 23 लाने के लिए 9 में 14, और 29 लाने के लिए 9 में 20 जोड़ना पड़ेगा। मैंने 9 को 2 के अलावा और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो के टोटल कितने मान पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 और 8, यानी कि टोटल 5 मान पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सम s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड दिया है। ठीक है, वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट प्राइम इच लेस देन 10। x y और z जो है डिस्टिंक्ट प्राइम है, x y और z डिस्टिंक्ट प्राइम है, और सब जो है 10 से कम है। तो 10 से कम वाले प्राइम क्या है? 2 3 5 और 7, यानी x y z का वैल्यू जो है इन्हीं 2 3 5 और 7 में से एक होगा। तो अब कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है? कुछ कंडीशन दिया है। कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि जब यूनिट डिजिट निकालेंगे s का, यानी कि तीनों को जोड़ के s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, तीनों को जोड़ के यूनिट डिजिट निकालेंगे तो हमारे पास इकाई का अंक 0 आएगा। एक बात बताइए, यहां पे नंबर है 2, यहां पे है 3, यहां पे है 5, और एक नंबर है 7। तो जैसे ही 3 कोई डिजिट लेंगे, जैसे 2 3 और 5 लेंगे, तो इसका सम आ जाएगा 10,
और यूनिट डिजिट पे एक जीरो पॉसिबल है, यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एस का इकाई अंक 9 हो सकता है। तो देखिए इन चारों नंबर को जोड़ के 9 तो कभी नहीं लाया जा सकता इकाई अंक में, क्योंकि 7 5 12 तो 14 हो जाएगा, 7 5 12 3 15 हो जाएगा, 5 आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि एस का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो अभी बताए कि 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15 आ सकता है, यानी कि 1 और 3 जो है वही सही है, इसके अलावा कोई नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स p एंड कंपोजिट नंबर c। देखिए एक प्राइम नंबर p दिया है और एक दिया है कंपोजिट नंबर c, और कह रहा है कि p प्लस सी और p माइनस सी एक इवन हो सकता है। ठीक है, एक बात बताइए, जैसे मैंने बताया था आपको, प्राइम नंबर जो है वो ऑड भी होता है और इवन भी। इवन प्राइम कौन है? 2, बाकी सारे प्राइम नंबर जो हैं क्या होते हैं? ऑड होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर भी आपका ऑड हो सकता है और इवन भी, लेकिन प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कंपोजिट कंपोजिट नंबर भी ऑड होगा और इवन होगा। तो देखिए स्टेटमेंट में है कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले अगर प्राइम वाला जो है पी प्राइम, वो हम इवन ले ले 2 और एक ले ले कंपोजिट 8, और इसको 2 माइनस 8 करें तो ये क्या होगा? नहीं चलिए ऐसे नहीं, ऐसे कि 2 अगर है प्राइम तो ये भी इवन है, ठीक है। और इवन में जब कंपोजिट इवन जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा? इवन आएगा। और इवन में कंपोजिट इवन घटाएंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। और इवन को इवन से भाग देंगे, जैसे कि 18 को अगर हम भाग दे 2 से तो ये कट के ऑड देगा, लेकिन अगर ये है आपका इवन, इवन को अगर इवन से भाग देते हैं तो ये कट के आपका इवन भी देगा। समझे? फिर से एक बार इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P प्लस सी यानी कि प्राइम और कंपोजिट, और P माइनस सी प्राइम में से कंपोजिट घटा के इवन आ सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो अगर प्राइम वाला भी इवन हो तो इवन में जब कंपोजिट इवन ही जोड़ दे हम तो ये टोटल नंबर ही इवन बन जाएगा। ठीक है, इवन में कंपोजिट इवन जोड़ दे तो टोटल नंबर क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। और जैसे ही इवन में से, ठीक है, कंपोजिट कुछ भी इवन घटा दे, ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। और जैसे कि कोई नंबर ले लीजिए और जब इवन को इवन से भाग दीजिएगा, जैसे कि 24 इवन है और उसको भाग दे रहा है 4 से, तो ये कटेगा तो 6 बार में कट जाएगा और ये एक इवन नंबर होगा। तो P प्लस सी और P माइनस सी को भाग देंगे तो इवन आने की पॉसिबिलिटी है। अगला है स्टेटमेंट नंबर 2 कि 2P प्लस सी कैन बी ऑड। एक बात बताइए, 2P है, 2 को अगर किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा कंपोजिट और इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, कंपोजिट और इवन नंबर बन जाएगा। और जैसे ही इवन में कोई भी कंपोजिट ऑड नंबर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ऑड। ठीक है, इवन प्लस ऑड कैन बी ऑड, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि P एंड P इंटू सी कैन बी ऑड, P इंटू सी भी ऑड हो सकता है। तो P इंटू सी यानी कंपोजिट। अब देखिए कोई भी प्राइम ले लीजिए 3 और कोई भी कंपोजिट ले लीजिए 21, कंपोजिट लिए अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 63, और यह एक ऑड नंबर है। ठीक है,
तो तीनों स्टेटमेंट कैन बी पॉसिबल। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है कि अगर कोई संख्या किसी पूरी संख्या का स्क्वायर हो तो उसे पूर्ण वर्ग कहा जाता है। जैसे कि एक जो है, एक का स्क्वायर है 4, आपका 2 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है 16 जो है, 4 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है 36, आपका 6 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे है ये 10 का स्क्वायर। यानी कि ये जो नंबर हुए 100, 81, 181, 64, 49, 36, 25, 16, 9, 4, 1, ये सारे कैसे नंबर होंगे? ये सारे होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन जिस स्क्वायर के लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 3 हो या 7 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 3 और 7 वाला नंबर क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एक और नंबर है 2। तो 3, 7 और 2 वाले नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। आपका नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब, यानी कि पूर्ण घन। तो जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या का घन हो तो पूर्ण घन होगा। जैसे कि एक जो है 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब ये 5 का क्यूब है, 6 का 216, 7 का 343, ये 7 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब है 1000। तो ये सारे नंबर जो हैं ये परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। और जैसे ही परफेक्ट क्यूब, अगला है परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या क्या है? तो देखिए, कोई संख्या पूर्ण संख्या तब कहलाती है जब उसके सभी गुणनखंड का योग उसी संख्या के बराबर हो। कोई भी संख्या पूर्ण संख्या तब कहलाएगी जब उसके सारे गुणनखंड के योग जो है उसके बराबर हो। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं हम 6 का, तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 6 होता है, 3 होता है, 2 होता है और 1 होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन किया है स्वयं को छोड़कर, तो इस 6 को छोड़ देते हैं और जैसे ही 3 प्लस 2 प्लस 1 जोड़ते हैं तो वो 6 के बराबर आ जाता है। यानी कि 6 जो है वो क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह 28 को देखें तो 1, 2, 4, 7 और 14, 3, 4, 3, 7, 7, 14, 14, 28, यानी कि 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। ये सारे लिस्ट हैं कुछ परफेक्ट नंबर्स के, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। ठीक है, अगला है बोथ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। जब कोई संख्या पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब होता है। जैसे n का पावर 6 जो भी है वो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब भी होगा। कैसे? कि अगर हम 64 को लेते हैं तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6, तो ये 2 का स्क्वायर भी है, 2 का पावर 3 का परफेक्ट स्क्वायर भी है और 2 के पावर 2 का परफेक्ट क्यूब भी है। यानी 64 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। ऐसे ही 729 जो है, ऐसे ही 729 परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, 4096, 15625, ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों होते हैं। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 502 का स्क्वायर और 513 का स्क्वायर। कह रहा है कि 502 के स्क्वायर से 513 के स्क्वायर के बीच कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, कितनी गैर वर्ग प्राकृत संख्या है, मतलब कितने ऐसे नंबर्स हैं जो स्क्वायर नहीं है। तो एक बात बताइए, इनके बीच कितने नंबर हैं जो स्क्वायर हैं? तो 503 का स्क्वायर, 504 का स्क्वायर, डॉट 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 512 का स्क्वायर।
503 से लेके और 512 तक ऐसे नंबर्स होंगे स्क्वायर में जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 502 के स्क्वायर से 513 के स्क्वायर तक टोटल कितने नंबर हैं। देखिए, टोटल नहीं, 502 और 513 के बीच में कितने नंबर है, दो स्टेटमेंट देगा। एक तो देता है बिटवीन और एक देता है फ्रॉम टू। बिटवीन यानी कि के बीच में, यहां से यहां के बीच में, या फिर यहां से यहां तक। जैसे कि अगर बोले कि 1 से 10 के बीच में टोटल कितने नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे कि 10 में से 1 घटाएंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये 8 नंबर हो जाएगा। 1 से 10 के बीच में 8 नंबर होते हैं। लेकिन 1 से 10 तक कितने नंबर होंगे, तो इसके लिए 10 में से 1 माइनस करेंगे और उसमें प्लस कर देते हैं 1, तो ये टोटल हो जाएगा 10 नंबर। मतलब 1 से 10 तक और 1 से 10 के बीच दोनों में क्या करेंगे, एक में प्लस और एक में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, के बीच, बिटवीन 502 और 513, यानी कि के बीच वाला है। तो क्या करेंगे कि 513 का स्क्वायर में से 502 का स्क्वायर माइनस करके और इसमें से एक और माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। और इन पूरे में से माइनस होगा आपका एक। ठीक है, तो ये जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 3 2 5, 5 1 6, 5 5 10, 1065, 3 2 5। ठीक है, 1065 इंटू ये माइनस होगा तो 11 आ जाएगा और इस पूरे में से -1 करना है। तो ये आपका आ जाएगा 11 5 55, 5 11 5 11 6 11 66 75 की 1 7 11 7 और 11 कम 11। कहीं मिस्टेक हो रहा है। 3 2 5, ये 1 और ये 5 5 10। 1015 में 11 से मल्टीप्लाई करके और 1 माइनस करना है, तो 11 5 55, 5 कैरी 5, 11 कम 11 5 16 की 6 कैरी 1, 11 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ रहा है। और इसमें से जब 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 11,164। देखिए 11,164 टोटल नंबर जो है 513 के स्क्वायर से लेके 520 502 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, 502 के स्क्वायर से लेके 513 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, 13। और ये देखिए कि 502 से लेकर 513 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 503 होगा और 503 से लेकर 512 तक के स्क्वायर तक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या करेंगे कि 512 में से 503 माइनस करके और एक प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10। टोटल जो है आपके 10 जो है परफेक्ट स्क्वायर इसमें से होंगे। ये समझ में आ गया। पहला था कि के बीच और दूसरा 503 से 512 तक। ठीक है, तो इसमें से 10 और माइनस कर देंगे तो हमारा 11,154 जो आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 502 के स्क्वायर से 513 के स्क्वायर के बीच टोटल कितने गैर ब्रैकेट संख्याएं हैं, के बीच।
तो के बीच के लिए क्या करेंगे, टोटल पहले ब्रैकेट संख्या निकालेंगे, तो 513 के स्क्वायर माइनस 502 के स्क्वायर से एक माइनस कर देंगे, के बीच का बात है। तो ये अभी हमने बनाया 1015 आ रहा था इंटू 11 आ रहा था, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे, तो 1015 आ रहा था और इसको 11 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस 1 कर रहे थे, तो 11164 हमारा आ जा रहा था। अब क्या करेंगे कि 502 से अगला है परफेक्ट स्क्वायर 503 का स्क्वायर, और डॉट 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 513 से पहले है 512 का स्क्वायर, तो 503 से 512 तक टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो 512 में से 503 को माइनस करके एक प्लस कर देंगे, तो 9 प्लस 1 10 नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो 11154 जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स एम एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइड द इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सकारात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, सकारात्मक पूर्णांक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व के लिए क्या करेंगे कि इस एन स्क्वायर को इधर लेके आएंगे या इस एम स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, तो इधर 105 रह जाएगा और एन स्क्वायर, क्योंकि एम इधर प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब देखिए फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो इसको एन प्लस एम और एन माइनस एम के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जहां एन जो है बड़ा होगा एम से, क्यों, क्योंकि एन में से एम माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा जब 105 को देखते हैं कि m प्लस एन और n माइनस एन के फॉर्म में टूटता है कि नहीं, तो पहला पेयर 1 और 105 हो सकता है, टूट सकता है। दूसरा 3 और 35 हो सकता है, पहले इसका फैक्टर कर रहे हैं। फिर 5 और 21 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो 5 1 6, 3 से 3 2 दोनों से कटेगा, 3 से कट गया, ठीक है। चलिए 5 से कट गया, अब कटेगा 7 से, तो 7 से कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। इसके अलावा ये नंबर किसी से नहीं फैक्टर होगा, ये नंबर और किसी में फैक्टर नहीं होगा, या तो 1 इंटू 105 आएगा, 3 इंटू 35 105 आएगा, 5 इंटू 21 आएगा, या फिर 7 इंटू 15 105 आएगा। अब देखिए कि क्या ये दोनों पे सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, अगर सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है। तो n प्लस m का वैल्यू बड़ा वाला होगा हमेशा, तो अगर n प्लस m 105 है तो n माइनस वन m माइनस m 1 होना चाहिए। तो n और m का अगर वैल्यू यहाँ पे पूछ दे तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि पहला और दूसरा जोड़ के अगर भाग देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। समझिएगा कि 2 नंबर दिया है, ठीक है, 2 नंबर दिया है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है x, a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है y। अगर a निकालना है, क्योंकि a बड़ा है, तो x प्लस y बटा में 2 करते हैं। अगर b निकालना है तो x माइनस वाई बटा में 2 करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यदि a प्लस बी दिया है x, a माइनस बी दिया है y, तो a निकालने के लिए x प्लस वाई बटा 2 और b निकालने के लिए x माइनस वाई बटा 2। अब देखिए ये n और m परफेक्ट इंटीजर है कि नहीं, परफेक्ट और वो भी सकारात्मक पूर्णांक है कि नहीं, चेक करना होगा हमको।
तो चेक करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले n और m दोनों निकालना होगा। तो n बड़ा है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये 53 हो जाएगा। m छोटा है तो इन दोनों को जोड़ के घटा के और आधा करेंगे तो ये 52 हो जाएगा। पहला पेयर हमारा 52 और 53 है, यानी कि पहला स्टेट सही है। दूसरा इसी तरह आपका आ जाएगा 35 3 38 19 और 35 में से 3 जाएगा 32 यानी 16। दूसरा आपका n और m ये आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा 21 प्लस 5 26 यानी 13 और 21 माइनस 5 16 यानी 8 ये आ जाएगा। और 15 माइनस 7 8 और 8 का आधा 4, 15 माइनस 7 8 का आधा 4 15 7 22 22 का आधा तो यानी 11। ये आपके चार पेयर जो हैं ये आ रहे हैं परफेक्ट और सकारात्मक पूर्णांक ही हैं। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कि n स्क्वायर प्लस 48 जो है वो कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको क्या करना होगा कि n स्क्वायर प्लस 48 परफेक्ट स्क्वायर तभी आएगा जब वो p का स्क्वायर हो, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हो तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 48 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको इधर ला दिए, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 48 है, इसको लिख सकते हैं पी प्लस एन इंटू पी माइनस एन इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा नंबर है जिसको गुना करके 48 आएगा। तो एक है 48 है, दो है तो 24 है, 3 से 16 है, 4 से 12 है, 5 नहीं है, 6 से 8 है। थोड़ा सा फिर से जगह की कमी हो गई। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं p प्लस एन इंटू पी माइनस एन। पी प्लस एन और पी माइनस एन, एक गुना 48, दो गुना 24, तीन गुना 16, चार गुना 12, 5 6 गुना 8 और फिर आगे 8 गुना 6 हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे जिनको गुना करके इतना आएगा। अब यहां से हमको p का और n का वैल्यू निकाल के चेक करना होगा कि दोनों क्या परफेक्ट इंटीजर धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो क्या होगा, p कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग, तो ये आ जाएगा 24.9 24.5 और जैसे ही 24.5 आएगा ये इंटीजर नहीं होगा तो ये खत्म। 12 24 तो 26 यानी कि p आ जाएगा यहाँ पे 13 और n आ जाएगा 12 में से 24 में से 2 जाएगा 22, n आ जाएगा 11। ये पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे ही 16 और 3 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 को 2 से भाग देंगे तो 8 9 दूनी 18 9.5 आएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। 12 4 16 होता है यानी 8 होगा, 12 में से 4 8 जाएगा या 4 होगा, 8 6 14 यानी 7 होगा और 8 में से 6 जाएगा 2 यानी 1 होगा। यानी टोटल 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं किसके, एन के। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन फॉर्मूला है टर्मिनेटिंग डेसिमल प्राप्त करने के फॉर्मूला। तो कह रहा है कि किसी भी नंबर के नीचे या तो 2 हो या 2 और 5 हो या n जो है 2 का कोई भी पावर हो या n के नीचे 5 का कोई भी पावर हो, तो ये कैसे डेसिमल बनेंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब है कि कोई भी पावर हो, या तो 2 का पावर 1 5 का पावर 1 या 2 का पावर n अलग से या 5 का पावर n अलग से, अगर हर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 दिखता है तो वो ऑप्शन टर्मिनेट होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर दिखता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। तो देखिए जैसे ही 15/1600 कीजिएगा और डिनोमिनेटर का जब हम फ्रैक्शन करने जाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करने जाएंगे तो सबसे पहले हमको 2 मिल जाएगा यहीं पे और 5 भी मिलेगा क्योंकि ये 0 है, ठीक है। तो जैसे ही 2 और 5 मिलेगा मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अगर किसी भी नंबर के किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 हो या 2 का क्यूब हो, पावर कुछ भी हो, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नहीं होगा। तो ये भी क्या है आपका गलत है। यहाँ पे भी देखिए 5 और 2 है तो ये भी गलत है। इसका जब हम देखते हैं तो 17/6 है और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 गुना 3 और देखते हैं कि यहाँ पे 2 के अलावा एक नंबर 3 भी आ जाता है और 3 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगला है किसी नंबर का फेस वैल्यू और इसके बाद होगा प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो देखिए फेस वैल्यू क्या होता है, जो वैल्यू दिखता है वही फेस वैल्यू होता है। जैसे 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है। जो डिजिट है वही उसका फेस वैल्यू है। और दूसरा है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 होता है, यानी वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 7 का स्थानीय मान निकालना हो तो सबसे पहले 7 तक जाएंगे और लिखेंगे 7 और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतना 10 का पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उतना जीरो रख देंगे। तो 7 पे 1 2 3, तो यहाँ पे 7 का जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा 7000। इसी तरह अगर यहाँ पे 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 6 का आपका स्थानीय मान हो जाएगा 6 है और 6 के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो हो जाएगा, 2 3 4, यानी 10 का पावर 4, 6 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आपका इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी जातीय मान। तो इसमें 3 का जातीय मान अगर पूछे तो वो 3 होगा, लेकिन इसका स्थानीय मान पूछे तो वो 10 3 गुना 10 का पावर 2 होगा, ठीक है। जातीय मान और स्थानीय मान हो गया। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 5 1 6 3 7 2। कह रहा है कि 6 के, ये जो 6 है इसका प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू घटा के बताओ कितना है। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है 6 और इसके बाद 3 जीरो, 1 2 3, और 6 का फेस वैल्यू क्या है वो है 667। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5994, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 जो हमारा इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का लास्ट चैप्टर होगा और अगले दिन यानी कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 5 6 7 8 9 2 1 4। 5 6 7 8 9 2 1 4 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो सबसे पहले 5 लिख लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 7, यानी 10 टू द पावर 7 इसका सही जवाब होगा। 5 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जितनी भी पढ़ाई हो रही है उन सब का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।